सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद का इजहार। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,921 पॉइंट्स पर ट्रेड। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेंगे। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर बाबर आवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। दुनिया भर में साल 2024 की आमद पर जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न। लंदन में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहिरा। आसमान जगमगा उठा। लंदन का क्लॉक टावर भी रोशनियों में नहा गया। मौसीकी की लहरों पर रोशनियों का रक्स। खुशबुओं के शहर पेरिस में साल नौ का आगाज आईफल टावर पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से किया गया। रियाज में भी रंगो नूर की बहार। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। ब्राजील में नए साल की आमद पर जश्न। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और थाईलैंड में आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज पर लाइट शो का एहतमाम। आसमान रोशनियों से जगमगाता रहा। शहरियों पर दिलकश नज़ारे का सहर तारी। ताइवान में सरकारी सतह पर नए साल की शानदार तकरीब का एहतमाम। हांगकांग में भी विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। सयाहों ने भी इवेंट में जोशो खरोश से शिरकत की। थाईलैंड में भी साल नौ की रंगारंग तकरीबात। दो 2023 मुश्किल लेकिन अहम साल था। साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाक फौज मुल्की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नए साल पर पैगाम। मुसल्लह अफवाज और काबिल फ़ख्र अवाम को नए साल की मुबारकबाद। अली अमीन गंडापुर, उमर अमीन और फैसल अमीन गंडापुर के केसों की तफसीलात फराहमी की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, नैब, DGFIA और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से 12 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। और साल के आखिरी रोज भी इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों के दौरान 100 से जायद अफराद शहीद, 286 जख्मी हुए। खान यूनिस, जबालिया और दीरुल बलाह के अतराफ में बमबारी। हमलों में गजा की 70% रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। गजा में शहादा की तादाद 21,822 हो गई। 56,451 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 319 अफराद शहीद, 3,800 से जायद जख्मी। गजा में सेहूनी फोर्सेस की शहरी आबादी पर बदतरीन बमबारी। मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ शहीद हो गए। शेख यूसुफ 2005 से 2006 तक फ़लस्तीन के वज़ीर बराए मज़हबी उमूर भी रहे। उनकी उम्र 68 बरस थी।